subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the hematinics, the blood forming agent. Basically I am going to focus on the folic acid. So आज वीडियो में हम बात करेंगे फॉलिक एसिड के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो एक तरीके से हेमेटेनिक्स है, मीन्स ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स है. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक. So hematinics means the blood forming agent, means the agent which are required to the formation of blood and they are used in the treatment of various anemias. तो ऐसे एजेंट जो कि ब्लड फॉर्मिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, मीन्स जो ब्लड फॉर्मेशन है उसमें इनका इसेंशियल रिक्वायरमेंट है और इनका जो बेसिक यूज़ है हम इसको एनीमियास में करते हैं. इसमें बात करें हम ड्रग की तो 3 ड्रग मेन होते हैं. एक है आपका आयरन, जो कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ होता है. सेकेंड है आपका विटामिन B12 और आपके फोलिक एसिड. दोनों की कमी से आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जिसको हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोलते हैं. तो इनकी डिफिशिएंसी से मीन्स विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा. तो इनका जो यूज़ है मेजरली हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में करते हैं. तो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आयरन या फिर विटामिन B12 के बेसिक फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी के बारे में बात कर चुके हैं. सो यू कैन वॉच दिस वीडियोस. तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें आपके एनीमियाज भी हैं वो भी आपको ज़रूर देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि हम किस तरीके से हम ड्रग ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस एनीमिया के केस में. तो उस एनीमिया के बेसिक पैथोफिजियोलॉजी को भी समझना ज़रूरी है. उसका भी लिंक हमने वीडियोस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे चुके हैं. तो बात करते हैं हम आज की टॉपिक की. तो आज का टॉपिक है आपका फोलिक एसिड. तो फोलिक एसिड विटामिन B12 के साथ ही काम करते हैं, दोनों एक साथ हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं. खासकर जब भी कोई एनीमिया के ड्रग आते हैं उसमें आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, जिंक्स, बहुत सारे एलिमेंट जो हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में रहते हैं. तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों ही मैच्योरेशन फैक्टर्स हैं आपके एथ्रोपोसिस के लिए. मीन्स ये जो RBC की जो मैच्योरेशन प्रोसेस है उनमें इन्वॉल्व होता है. खासकर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ये कहीं ना कहीं आपके जो थायमिटाइलेट सिंथेटेज या सिंथेसिस पाथवे हैं, या फिर बात करें न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस पाथवे, तो उनमें इन्वॉल्व होते हैं. अल्टीमेटली फोलिक एसिड की बहुत ही जरूरी कंपाउंड है आपके RNA या DNA बनने के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए. और बिना न्यूक्लिक एसिड्स के जो भी सेल्स हैं RBC क्यों ना हो, वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होगा और उनका साइज जो है इनलार्ज हो जाता है. इसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया. मीन्स वो साइज में बड़ा हो जाते हैं आपके RBC, लेकिन फंक्शनल नेगेटिव ही रहते हैं. तो बात करते हैं हम लोग फोलिक एसिड की. तो फोलिक एसिड इज द येलो क्रिस्टल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, बट इट्स साल्ट इज सोडियम साल्ट वाटर इन सोलबल. तो इसका जो ये येलो क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं, ये जो है वाटर में सोलबल नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो साल्ट है, सोडियम साल्ट है, वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, आपके वाटर में सोलबल हो जाते हैं. बात करें इसकी केमिकली, तो ये आपके पेट्रोटाइल ग्लूटामिक एसिड PGA डेरिवेटिव हैं, जो कि 3 कंपाउंड से बना होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके जीपीएट पॉइंट ऑफ व्यू से. ये बना होता है आपके पेट्रिडिन से. सेकेंड है आपका पाबा मीन्स पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, और थर्ड है आपका ग्लूटामिक एसिड. तो इन तीनों का कम्बिनेशन ही आपका एक तरीके से फोलिक एसिड बनाता है. बात करें हम इसकी हिस्ट्री की, तो जो विल्स साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम है विल्स हैड फाउंड दैट लीवर एक्सट्रैक्ट कंटेन्ड ए एक्सट्रिंसिक फैक्टर अदर देन द विटामिन B12 विच कुड क्योर द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. जैसे कि हम जानते हैं कि विटामिन B12 एक तरीके से एक्सट्रिंसिक फैक्टर है जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर सकता है. लेकिन इन्होंने देखा कि लीवर एक्सट्रैक्ट में जो मीट हैं उनके जो लीवर एक्सट्रैक्ट हैं, लीवर एक्सट्रैक्ट में कुछ ऐसा फैक्टर्स भी होते हैं विटामिन B12 के अलावा, जो खुद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हो सकता है, उसको क्योर कर सकता है. मतलब केवल विटामिन B12 भी नहीं, कुछ और कंपाउंड जो हैं यूज़फुल हो सकते हैं आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में, और वो कंपाउंड था आपका फोलिक एसिड. एंड लेटर मिचेल इन 1941 isolated an antiemanic principle or compound from the spinach and called folic acid. तो बाद में 1941 पे जो मिचेल साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही आइसोलेट किया आपके एंटीएमनिक प्रिंसिपल्स को, जो कि फोलिक एसिड था आपके स्पेनिच में, जो कि एक तरीके से पालक को हम बोलते हैं. तो इसमें जो है स्पेनिच में जो है आपके फोलिक एसिड जनरली मिलता है, इसलिए जो है आपके जो स्पेनिच हैं वो ब्लड फॉर्मिंग के लिए हेल्पफुल करते हैं, ब्लड उससे बढ़ता है. बात करें इसकी डेली रिक्वायरमेंट की, तो अप्रोक्सीमेटली
0.1 mg इसकी डेली रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम डाइटरी इंटेक करते हैं तो लगभग 1 mg तक हम डाइटरी इंटेक करते हैं, क्योंकि कुछ जो है बाइल के थ्रू एक्सीड आउट हो जाते हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 0.1 mg है। बात करें डाइटरी सोर्स की, तो जितने भी आपके ग्रीन वेजिटेबल हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल हैं, स्पेनिश हैं, आपके जो नॉन वेजिटेरियन में आपके मीट्स हैं, एग्स हैं, एग योग हैं, आपके लिवर हैं, किडनी हैं, इन सब में आपको फोलिक एसिड मिल जाएगा। बात करें इसके यूटिलाइजेशन की, तो इसके जो बेसिक पाथवे हैं आपके, तो हम जब डाइट में लेते हैं आपके फोलिक एसिड तो एक तरीके से पॉलीग्लूटामेट फॉर्म में होता है। ये पॉलीग्लूटामेट जो हैं आपके फोलिक एसिड कॉन्जुगेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनता है आपके मोनो और डाई ग्लूटामेट आपके बॉडी के अंदर में, आपके जीआईटी के अंदर में। ये फिर जो इंटेस्टाइन में जो आपके ड्यूडेनम पार्ट हैं या जीजीएनम पार्ट हैं उसमें ये एब्जॉर्ब होते हैं आपके मोनो और डाइग्लूटामेट फॉर्म में। ये फिर आपके जीआई पार्ट में ही THF मीन्स टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट्स होते हैं, जो कि एक तरीके से मोनोग्रामेट ही है। ये फिर जो है मिथाइल THF में कन्वर्ट्स होंगे, और ये जो कंपाउंड है मिथाइल THF मीन्स मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ये फिर जो है आपके जो क्लियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं आपके इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं फोलिक एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है आपके ब्लड में जाने के बाद ये जो मिथाइल THF है वो आपके पॉलीग्लूटामेट में कन्वर्ट होते हैं। फिर ये जो है पॉलीग्लूटामेट जो है आपके लीवर पे टेकन अप करते हैं, लीवर उसको इंटेक कर लेते हैं और लीवर पे ही वो यूज़ होता है आपके ब्लड सिंथेसिस में। उसके अलावा जो है ये जो लीवर में आपके जो पॉलीग्लूटामेट्स हैं या फोलिक एसिड्स हैं वो अल्टीमेटली मिथाइल THF के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होते हैं बाइल के थ्रू, लेकिन कुछ जो कंपाउंड्स हैं, कुछ जो फोलिक एसिड्स हैं वो वापस एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उनका रीयूज़ होता है। जो बेसिक बॉडी का स्टोर है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 5 to 10 mg। ये आप केटी से पढ़िए, केटी में भी डिटेल दिया हुआ है। मैंने कुछ पॉइंट जो है हर्षमोहन पैथोफिजियोलॉजी की बुक से लिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस टॉपिक को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कवर कर चुके हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बात करें इसके बेसिक फंक्शंस की, तो फोलिक एसिड बहुत इसेंशियल कंपाउंड्स है, बहुत सारे जो सिंथेसिस पाथवे हैं उनमें ये यूज़ होता है, चाहे बात करें हम मिथ्योनिन की, चाहे बात करें हम ग्लाइसिन की, या फिर आपके न्यूक्लिक एसिड की या थायमिडालेट की। तो जैसे कि ये आपके पाथवे हैं, इसको हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका जो फोलिक एसिड है वो फोलिक रिडक्टेस के प्रेजेंस में बनता है आपका डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, और ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड फर्दर कन्वर्ट्स इनटू द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेस। तो सिंपल है, फोलिक एसिड जो है बनता है आपके डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, फोलिक रिडक्टेस एंजाइम है। फिर ये जो है बनता है आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, एंजाइम क्या है आपका डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेस। और ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वो एक तरीके से इसेंशियल कंपाउंड्स हैं आपके न्यूक्लिक एसिड या फिर थायमिडालेट सिंथेसिस के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो बेसिक रोल है वो है पहले आपको मिथ्योनिन का फॉर्मेशन का, क्योंकि जब मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से आपके THF बनता है तो विटामिन B12 के इनकॉर्पोरेशन से जो होमोसिस्टीन है वो आपके मिथ्योनिन में बनता है। जो मिथ्योनिन है बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़फुल होता है, साथ में आपके जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें भी यूज़फुल होता है। इसके अलावा फिर ये जो THF है वो आपके सेरिन के थ्रू ग्लाइसिन बनता है, और ये बनता है आपके मिथाइलिन टाई टेट्राहाइड्रोफोलेट में। तो ग्लाइसिन भी बहुत ही यूज़फुल है आपके प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये फिर जो मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये फर्दर फिर आपके थायमिडालेट सिंथेसिस में यूज़ होता है। ये आपके DUMP को, डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट्स को TUMP में कन्वर्ट करता है, और जो कि DNA के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक तरीके से जो मिथाइलिन THF है या फिर THF है वो थायमिडालेट सिंथेसिस में हेल्पफुल होगा। ये फर्दर आपके डाइहाइड्रोफोलेट में बनता है, और उसके बाद ये फिर फर्दर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस के थ्रू THF में कन्वर्ट्स हो जाते हैं। तो फोलिक एसिड की कमी से या फिर विटामिन B12 की कमी से या फिर ऐसे ड्रग जो कि इन पाथवे को डिस्टर्ब करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एनीमिया कॉज कर सकते हैं। तो उन कंडीशन में हम इनका देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, आपके फोलिक एसिड का फिर विटामिन B12 का। बात करें इसकी डिफिशियंसी की, तो पहले बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। डिफिशियंसी क्यों होगा? या तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या फिर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, आपकी जो डाइट है वो कम है ताकि फोलिक एसिड आपके यूटिलाइज ना हो रहा हो, एब्जॉर्ब ना हो रहा हो, या फिर आपकी डिमांड बढ़ गई है, या आपकी ब्लड लॉस हो चुका है, या फिर आप प्रेगनेंसी कंडीशन में ब्लड डिमांड बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में इसकी डिफिशियंसी हो सकती है। तो उसके अगेंस्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको डिफिशियंसी हुई है आपके फोलिक एसिड की, तो आपको बेसिकली एक तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा ही, उसके अलावा जो है आपके इपिथेलियल डैमेज भी होंगे, जिसमें आपके ग्लोसाइटिस हैं, इंट्राइटिस हैं, ये आपको हो सकते हैं। उसके अलावा बात करें हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो बर्थ कंडीशन में जो न्यूरल ट्यूब हैं वो भी डिफेक्ट हो सकते हैं, बेबी जो हैं प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं कई बार। उसके बाद जो है जनरल डिबिलिटी, वेट लॉस और स्टेलिटी, ये कुछ बेसिक्स
सिम्टम्स हैं या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं आपके फोलिक एसिड की कमी से या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से। बात करें इसकी प्रिपरेशंस की, तो इसको हम ओरली या लिक्विड फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में या फिर इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दे सकते हैं। इससे कुछ खास एडीआर नहीं होते हैं, लेकिन हम इंजेक्शन के थ्रू दें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लोकल सेंसिटिविटी कॉज कर सकता है, एलर्जी कॉज कर सकता है, आपके पेन हो सकता है। लेकिन इसका जो बेसिक बात करें यूज़ की, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पाथवे है, ओके, एक तो इनका कंपाउंड है, इनके क्या बेसिक यूज़ है। तो यूज़ क्या होंगे आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। जिस कंडीशन के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, उस कंडीशन में हम इस ड्रग को दे सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अदर मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन B12 एंड द आयरन और जिंक्स। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में चाहे आप आपकी डिफिशियंसी की हो या फिर आपके माइल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की हो या फिर इंक्रीज इन डिमांड की हो या फिर आपके एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी की हो, तो एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी में जब हम फेनोटाइन वगैरह यूज़ करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यूज़ करते हैं, उन ड्रग के कारण जो है फोलिक एसिड की कमी होती है, उसको कंपोसेट करने के लिए हम ये ड्रग को यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों में या तो डिफिशियंसी होने के कारण हम इसको यूज़ करेंगे, या फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण हम यूज़ करेंगे, या फिर आपकी डिमांड बढ़ गई है तो हम यूज़ करेंगे। तो इनके कारण हम इस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं आपके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। उसके अलावा वी कैन यूज़ इन द प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, एंटी कैंसर और मेथोट्रेक्सेट थेरेपी, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग या 5-फ्लोरियूरासिल हो या फिर मेथोट्रेक्सेट हो, इन थेरेपी के कारण जो है आपके बोन मेरो सप्रेशन हो जाते हैं। वहाँ पे जो है एक तरीके से ब्लड फॉर्मिंग कम हो जाता है और अल्टीमेटली उस कंडीशन में भी हम फोलिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं आपकी ब्लड फॉर्मिंग की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी का। उसके अलावा सिट्रोवरम फैक्टर रेस्क्यू, ये भी मतलब सेम ही है। अगर हम हाई डोज पे मेथोट्रेक्सेट दें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है आपके ब्लड लॉस हो जाते हैं या ब्लड कमी हो जाते हैं, क्योंकि बोन मेरो हैं कम्प्लीटली सप्रेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में रेस्क्यू करने के लिए भी हम दे सकते हैं आपके फोलिक एसिड को। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक फिजियोलॉजी हैं, फार्माकोलॉजी हैं आपके फोलिक एसिड को लेकर, जो कि बहुत ही ईजी है। इसको आप क्रेडिटी से पढ़िए, आपको ईजी समझ में आ सके। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द फोलिक एसिड्स एंड देयर फार्माकोलॉजी। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर, प्लीज टेक a screenshot, and in my upcoming class I will discuss the erythropoietin in the blood forming agents or Hematin-X. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.